ये बात ठीक है राहुल गांधी की कि एक सेंट्रलाइज तरीके से फर्जी तरीके से वोटर कटवाने या वोटर जुड़वाने के प्रयास होते हैं। इतनी बात तो क्योंकि इसकी पुलिस जांच कर रही तो वो रिकॉर्ड पे है, लेकिन वो वोट बने नहीं थे वहां, ये भी हमको साथ में बताना चाहिए। कर्नाटका में वो अभियान जिसका भी था वो फेल हो गया था। इतना इसका मतलब चुनाव आयोग ने कहा था कि चेक्स एंड बैलेंसेस हैं हमारे, अंधेर गर्दी नहीं मची हुई है कि कोई किसी ने कहा साहब इसका नाम काट दो और किसी ने कहा इसका नाम जोड़ दो तो जुड़ जाएगा। उसका वेरिफिकेशन होता है, घर जाकर किया जाता है। ये चुनाव आयोग कह रहा है, वरना वो नाम सबके कट जाते। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी हजार लाख नाम राहुल गांधी ने बताया फर्जी एंट्री वाले, ये एक ही आदमी, एक ही चेहरा और उसके 20 जगह वोट बने हुए हैं। क्या 20 जगह वोट डाला? मूल प्रश्न ये है, कोई ये साबित कर दे कि एक आदमी ने 2 बार वोट डाला है तो इलेक्शन फ्रॉड है। नहीं, साथ में अगर वोट नहीं डाला तो फ्रॉड कैसे है? सौरभ, साथ में ये भी जोड़ देना, उनका कहना है कि ये सारे वोट भारतीय जनता पार्टी में डाले गए हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इसकी क्या गारंटी है कि वो जो फर्जी वोटर्स थे वो कांग्रेस के वोटर्स नहीं थे? सवाल ये है, इसकी क्या गारंटी? तो नहीं किया काम ये। अरे भाई, वो दूध के धुले हुए हैं क्या? उनके पुश्तैनी कि वो बीजेपी पर नहीं सर, मसला वो नहीं है। सुनिए, मसला ये है कि देखिए, दो बातें समझिए। ये आप 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। क्या ये बात की जानकारी इस देश को नहीं है क्या कि कट्टा और बंदूक और राइफल से चुनाव जीते जाते थे, मत पेटियां उठा ली जाती थी? तब तो कांग्रेस का ही जमाना हुआ करता था, राज्यों में भी सरकारें उसकी बनती थी और केंद्र में भी उसकी सरकारें बनती थी। ईवीएम ने तो ला करके कम से कम उसको परिष्कृत किया है। और आज जब क्या आप इसको, इस देश को पता नहीं है कि बंगाल के अंदर जो है वो पूरा का पूरा ईवीएम का सवाल ही नहीं है, वोटर कौन वोटर है और कौन नहीं है इसका सवाल है। सवाल वो बदल गया, ईवीएम पर कौन डाउट कर रहा है आज? नहीं, वो इसलिए नहीं डाउट कर रहे हैं कि बरसों बरस उस तरह की साजिश का आरोप लगा के कुछ उसमें नहीं मिला। अरे एक कभी मुझे पैट पर आरोप लगा के कुछ निकला, ये भी खत्म हो। कहानी कुर्सी की एक व्यूअर मुझे लिख रही हैं, ये जेनजी को क्यों अपील कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जेनजी का नाम क्यों लेते हैं? इसका मतलब ये कॉन्स्पिरेसी है जेनजी को प्रोवोक करके देश का माहौल खराब करने की। यही बात तो शुरू में जेनजी बोलना बार-बार, ये तो मैं भी यही तो मैंने शुरू में कहा। जेनजी किसे कहते हैं? जेनजी हमारे युवा बच्चों। अरे भाई, युवा बच्चों को बोलना, जिन्होंने नेपाल में आग लगा दी, नेपाल के जेनजी। अरे भाई, जिन्होंने एक सेकंड सर, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जेनजी को आपने नेगेटिव कॉनोटेशन में डाल दिया। जेनजी तो युवा है ना किसी भी देश का, तो सब लोग युवाओं को ही तो आग्रह करते हैं। वो जयप्रकाश नारायण से लेकर वाजपेयी जी तक हो, नरेंद्र मोदी तक हो, अटल बिहारी वाजपेयी तक हो, राहुल गांधी तक हो। आप मुझे भोला कहते हैं आज? बहुत भोले हैं। नहीं भोले नहीं है, जैन जी यूथ है कि नहीं है। और जैन जी को नेगेटिव कॉनोटेशन में डालना बहुत अच्छी बात सर, आपके मेरे देखते देखते आग लगा दी नेपाल को, क्या बात कर रहे हैं? जेनजी करके किसी ने जेनजी को नेगेटिव कॉनोटेशन में ये कह ही रहे ना हम, जब कह रहे हैं सर इसको स्पष्टता से करना चाहिए। जेनजी इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, हिंसक हुआ, लोग मारे गए और उसी की तर्ज पर हमारे देश के ढेर सारे नेता कहने लगे कि बच के रहो नहीं तो वही होने लगेगा। अरे भाई, कहीं किसी तरह की मुश्किल होंगी, वहां करप्ट पॉलिटिशियन है, वहां डायनेस्ट है। अभी तो शशि थरूर समझा रहे थे ना कि डायनेस्ट रहेंगे तो दिक्कत होगा। डेमोक्रेसी अभी आज इस पर बात करते हैं, डायनेस्ट के तो सब लोग खिलाफ है। उससे जुड़ा हुआ डायनेस्ट तो है नहीं। जो सौरभ जी सवाल कर रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई क्या उन्होंने वोट डाला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन ये वोट डाला ये कौन बता सकता है इलेक्शन कमीशन के अलावा? कोई नहीं बता सकता। तो आप इस आरोप को इसलिए खारिज कर देंगे क्योंकि राहुल गांधी नहीं बता सकते, राहुल गांधी तो नहीं बता सकते। ये तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने ये बताया, ये गलत है। सही है कि नहीं? जी, इलेक्शन कमीशन यही तो कह रहा है कि आपने मान लीजिए 5 लाख फर्जी एंट्रियां पाई, तो मुझे वो 5 लाख एंट्रियां तो बताओ तो मैं चेक करूंगा। वो सरकारी संस्था है, वो कह रही सरकारी तरीके से मुझे 5 लाख नाम बताओ ना, जहां गड़बड़ी है हम चेक कराएंगे। वो तो दे राहुल गांधी वो तो दी है ना उन्होंने, नहीं दे रहे ना। इसमें फिर नहीं दे रहे। और फिर वही मैं कह रहा हूं कि जो इलेक्शन, आप एक बात को समझिए कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि नहीं ये कि भाई उसको ठीक करना चाहिए। आप अपना घर ठीक नहीं करना चाहता तो फिर इसमें बहस क्या हो रहा है? इलेक्शन कमीशन वो तो कह रहा है कि हम इसीलिए एसआईआर कर रहे हैं। तथ्य याद कर लीजिए, जितने लोगों के नाम इसके पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताए थे महादेवपुरा वाले में, सब गड़बड़ निकला था। जितने बताए थे कि एक आदमी यहां से चला बंबई, बंबई से चला बेंगलुरु, लखनऊ का आदमी उसने बता दिया कि भैया हमारी काहे निजता खतरे में। जिसको इन्होंने उसके नाम थे उसमें नहीं, इसमें कोई और रिएक्शन आएगा तो फिर हम आगे बात करेंगे। नहीं, उसने कहा कि मैं मुंबई का वोटर बन गया हूं, अब उत्तर प्रदेश में रह गया, हमने नाम कटवाने मैं बात कहूं आपसे, एक बात कहूं, उसने कहा था वो सरकार की, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इलेक्शन कमीशन सबकी मंशा पर शक करते हैं।
हम भी आज कह रहे हैं हमें राहुल गांधी की मंशा पर शक है। उसमें भी कह कोई रहा हूं? दिक्कत नहीं सुने है। तो, इस मुद्दे पे नहीं, दूसरे मुद्दे पे बिहार में प्रचार करते हुए एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कल क्या कहा? आर्मी को लेकर कल उन्होंने सेना को ले आया बीच में, आर्मी, इंडियन आर्मी, और उन्होंने कहा भारतीय, वो क्या आरोप लगाते हैं कि भारत की सिविल सर्विस में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, मीडिया में 10% लोग पूरे तंत्र को चला रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में 10% अगड़ी जातियां, फॉरवर्ड कास्ट, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कायस, वॉटेवर, जहां पर जो भी फॉरवर्ड होता है, ये लोग देश चलाते हैं। बाकी 90% अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, ये भारत को चलाने वाले सिस्टम में इनकी कहीं भागीदारी नहीं है। ये उनका आज का नहीं, पुराना आरोप है। फिर उन्होंने कहा 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाल लीजिए और बता दीजिए इसका कौन सा सीईओ, एमडी दलित समुदाय से आता है। सब 10% से आते हैं, सारी नौकरियां उन्हीं को मिलती हैं। फिर उन्होंने कहा आप सेना को ले लीजिए, सेना 10% लोग चला रहे हैं, भारत की सेना, वहां 90% आबादी को प्रतिनिधित्व नहीं है। सुनिए, 90% देश की आबादी या दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है। 90% लोग इन लोग समाज के अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी, अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, सेना में उनका कंट्रोल है, और 90% सेना में उनका कंट्रोल है, 10% वालों का कंट्रोल है। भाई, सेना की तो भर्ती प्रक्रिया से मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे देश का गांव वाला भी अपरिचित होगा। गांव में रहने, ज्यादातर गांव में रहने वाले लोग, हमारे किसान परिवारों से आने वाले बच्चे, वो सेना में सिपाही बनते हैं, पूरे देश से लिए जाते हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है उसमें। आप हमारी जो रेजिमेंट हैं या जो कंपनियां जिस नाम की होती हैं, उनको ही उठा के देख लीजिएगा, रेजिमेंट है, तो कोई अहीर रेजिमेंट है, कोई राजपूताना रेजिमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है, रेजिमेंट को अब मांगा जा रहा है, मांगा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ चले ठीक है, लेकिन बहुत सारी है ना, जातियों के नाम पे है ना। इसमें एक जाट रेजिमेंट तो है, जाट तो है, जाट कहीं भी फॉरवर्ड है, बिल्कुल, जाट कहीं भी फॉरवर्ड माना जाता है, ओबीसी माना जाता है ना जाट, तो जाट तो है।